So hello everyone, I welcome you all to this prestigious platform of Unacademy, that is NEET UG in 10. I'm your biology mentor Vipin Kumar Sharma and here in this video we are going to talk about the process of classification. So हम लोगों ने देखा कि जब आप बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं then the total number of species identified till date was 1.7 to 1.8 million, यानी 17 से 18 लाख स्पीसीज आज तक आइडेंटिफाई हो चुकी हैं। तो इनको पढ़ने के लिए बहुत जरूरी है इन्हें कन्वीनियंट कैटेगरीज के अंदर डालना। जैसे कि आप अगर एक लाइब्रेरी में जाते हैं तो उस लाइब्रेरी में बुक शेल्फ्स के अंदर अरेंज्ड होती हैं और वो भी सब्जेक्ट वाइज मैनर में या फिर स्ट्रीम वाइज मैनर में कि आपको कॉमर्स की बुक वहां मिलेंगी, कॉमर्स में भी देन अगर आप बात करें तो आपको अकाउंटेंसी की बुक अलग मिलेंगी, बिजनेस स्टडीज की बुक अलग मिलेंगी। ओके, सो इस तरीके से जो सारी की सारी बुक्स है अरेंज होती हैं। इफ यू विल टॉक अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन तो अलग अलग कॉर्नर्स पे कहीं पे आपको नीट की किताबें मिलेंगी, कहीं पर एनटीएससी की, कहीं पर आपको जेई की किताबें मिलेंगी, कहीं पर यूपीएससी की, कहीं पर आपको प्रोफिशिएंसी एग्जामिनेशंस की किताबें मिलेंगी। सो दैट्स हाउ क्लासिफिकेशन मेक्स इट इजियर टू फाइंड अप अ पर्टिकुलर थिंग। अदरवाइज एक लाइब्रेरी जिसमें 2 लाख किताबें हैं, मैं आपको बोलूं आपको एक किताब फाइंड करनी है, यू विल नॉट बी एबल टू फाइंड दैट। लेकिन अगर मैं आपको रास्ता बता दूं देन यू कैन। सो लेट्स टॉक अबाउट क्लासिफिकेशन। दीज आर सम क्रेडेंशियल्स ऑफ माइन जो कि आप पढ़ सकते हैं अगर आप पढ़ना चाहें तो। You can also get connected to us on Unacademy's learning app. This is one of the most trending app जो कि freely available है on Google Play Store. आप लोग इसे डाउनलोड कर सकते हैं and when once it get downloaded तो आपको get subscription का ऑप्शन वहां पर दिख जाएगा। जैसे ही आप लोग नीट यूजी के get subscription कॉलम पर जाएंगे आपको सारे के सारे पैक्स यहां पर मिल जाएंगे। I'll recommend you guys कि आप 1 साल या 2 साल का पैक यहां पर उठाएं because these are comparatively cheaper। और अगर आप यहां पर रेफरल कोड में विपिन रेफरल कोड एंटर करते हैं तो आपको इन चीपर कोड्स पर भी 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। आपको मेरे 1 ईयर का फ्री मेंटोरशिप में एनरोलमेंट मिल जाएगा एज वेल एज आपको मेरे सारे के सारे नोट्स भी मिल जाएंगे। सो मेक श्योर दैट यू यूज दिस रेफरल कोड विपिन टू गेट 10% ऑफ ऑन योर सब्सक्रिप्शन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन मतलब चीजों को बांटना, क्लासिफाई करना, ग्रुप करना। और ग्रुप किस में करेंगे आप लोग? कैटेगरीज के अंदर। जाहिर सी बात है आप लोग अलग अलग से ग्रुप बनाएंगे और उनमें आप ऑर्गेनिजम्स को पुट करते जाएंगे डिपेंडिंग अपॉन देयर फीचर्स। सो अगर आप क्लासिफाई ना करें तो इम्पॉसिबल है सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को पढ़ना, बिकॉज 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीसीज तो सिर्फ अभी तक डिस्कवर हो चुकी हैं और इससे बहुत ज्यादा स्पीसीज प्रेजेंट हैं अर्थ पे जिनको डिस्कवर करना बाकी है, जिनको आइडेंटिफाई करना बाकी है। सो इट विल बिकम इवन मोर डिफिकल्ट जब नंबर ऑफ स्पीसीज आपका टाइम टू टाइम बढ़ता रहता है। सो हमने क्या किया है, हमने इन सारे ऑर्गेनिजम्स को कन्वीनियंट कैटेगरीज बनाकर कुछ इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स के बेसिस पर इन्हें प्लेस किया है। जैसे कि समझ लीजिए वी आर मैमल्स, वी नो दैट वी आर मैमल्स। सो व्हाट आर आवर फीचर्स? आवर फीचर्स आर एक्सटर्नल बॉडी हेयर्स, एक्सटर्नल ईयर पिन्ना, प्रेजेंस ऑफ डायफ्राम, प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स। सो इन सब कैरेक्टर्स के बेसिस पे जो कि बाकी लोगों से हमें एक झटके में ही डिफरेंशिएट कर देते हैं, ऐसे कैरेक्टर्स के बेसिस पर हमें अलग कर दिया गया और एक ग्रुप में स्पेसिफाई करके मेंशन कर दिया गया। सिमिलरली अगर आप इंसेक्ट्स की बात करो तो जॉइंट अपेंडेजेस होते हैं, ओके, 3 पेयर्स ऑफ लेग्स होते हैं। सो इन सब बेसिस पर आपके इंसेक्ट्स को वहां पर एक पर्टिकुलर कैटेगरी में डाल दिया कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम वहां पर आपको देखने को मिलेगा। सो देयर आर अ लॉट ऑफ कैरेक्टर्स जो कि आप एक लिस्ट में बनाते हैं और उनमें से आप देखते हैं दैट व्हाट इज द डिस्टिंग्विशिंग और द डिफरेंट कैरेक्टर जो कि इसे बाकी सबसे अलग बना रहा है, और उस हिसाब से एक जैसे कैरेक्टर वाले ऑर्गेनिजम्स को सेम सेम कैटेगरी में डालते जाते हैं। जैसे कि वो सारे ऑर्गेनिज्म जिनमें एक्सटर्नल बॉडी हेयर, आपके मेमोरी ग्लैंड, प्रेजेंस ऑफ डायफ्राम है, वो सारे मैमल्स में है। ऐसे सारे ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर क्लोरोफिल है, जो खुद का खाना खुद बना सकते हैं, ओके, जो मल्टी सेलुलर ऑटोट्रॉप्स हैं वो सारे के सारे यूजुअली आपके प्लांट्स में प्रेजेंट है, जिनकी सेल्यूलोजिक सेल वॉल है वो आपके प्लांट्स में है। सो इस तरीके से हम चीजों को डिवाइड करते हैं। सो आप आसानी से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कुछ ग्रुप्स को, जैसे कि प्लांट्स। अगर मैं आपको बोलूं कि 4 चीजें दिखाकर कि इनमें से प्लांट्स कौन सा है तो आप आसानी से बता पाएंगे। डॉग को आप पहचान सकते हैं, कैट को आप पहचान सकते हैं, इंसेक्ट को, और जब आप मैमल्स बोलेंगे तो मैमल्स को भी आप पहचान सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टर्स, जो कि मैं अभी यहां पर बता सकता हूं। सो ये सारे जो कैरेक्टर्स थे जिनके बेसिस पर हमने मैमल्स को जस्टिफाई किया, उनके बेसिस पर हम इन्हें सेपरेट करके अलग कैटेगरी में पुट कर सकते हैं। सो ऑल दीज थिंग्स, दैट इज डॉग, कैट, मैमल्स, wheat which is a plant, then rice, these things are categories। और इन कैटेगरीज को साइंटिफिक वर्ड क्या दिया जाता है? टेक्सा। यानी टेक्सा इज अ रैंक, और यू कैन से टेक्सा इज अ कैटेगरी, और यू कैन से टेक्सा इज अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसके बेसिस पर
आपको अलग अलग चीजों में डाला जाता है। सो टैक्सा वो ग्रुप है जिसके अंदर चीजों को ऐड किया गया। जैसे मैमल इज ऑल्सो अ टैक्सा, एनिमेलिया जो कि किंगडम है वो भी एक टैक्सा है। अगर आप अपने जीनस की बात करें होमो, तो वो भी एक टैक्सा है। यानी कैटेगरी किसी भी लेवल पर, यानी अगर आपकी स्पीसीज है होमो सैपियंस में, सैपियंस इज द स्पीसीज, दैट इज अ टैक्सा। होमो इज द जीनस, दैट इज अ टैक्सा। ओके, ऑर्डर प्राइमेटा, दैट इज अ टैक्सा। ओके, कॉर्डेटा में है आप, वो भी एक टैक्सा है। किंगडम एनिमेलिया के अंदर है, वो भी एक टैक्सा है, लेकिन अलग अलग लेवल पे। सो दीज टैक्सा कैन बी प्रेजेंट एट डिफरेंट लेवल्स, क्योंकि ये भी आपका एक लेवल है, ये भी आपका एक लेवल है। सो ऑल दीज ऑब्लिगेट कैटेगरीज, दीज 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज आर रिप्रेजेंटिंग द टैक्सा एट डिफरेंट लेवल्स। एक टैक्सा आपका किंगडम लेवल पे है, एक फाइलम लेवल पे, एक क्लास लेवल पे, एक ऑर्डर लेवल पे, एक फैमिली लेवल पे, एक जीनस लेवल पे और एक स्पीसीज लेवल पे। सो ये सारे के सारे आप इन्हें कैटेगरी बोल सकते हो, 7 अलग अलग कैटेगरीज, आप इन्हें 7 अलग अलग टैक्सा बोल सकते हो, आप इन्हें 7 अलग अलग रैंक्स बोल सकते हो जो कि क्लासिफिकेशन में काम आती हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स आप अलग अलग ऑर्गेनिजम्स को इन ग्रुप्स में फिट करते हो, एंड दैट प्रोसेस ऑफ फिटिंग द ऑर्गेनिजम्स इनटू दीज कन्वीनियंट कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स इज कॉल्ड एज क्लासिफिकेशन। ये आपका क्लासिफिकेशन। आपने कुछ कैरेक्टर्स देखे और उस बेसिस पर ऑर्गेनिज्म को आपने किसी पर्टिकुलर कैटेगरी में फिट कर दिया, दैट इज क्लासिफिकेशन। सो आई होप यू गॉट द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासिफिकेशन वेरी वेल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, समझ में आई, देन डू गिव दिस वीडियो अ बिग फैट थम्स अप। प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्लीज मेक श्योर कि नीचे डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है उस पर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़े और हमें सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच गाइज, लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल।